Good morning to all. How are you, students? I hope you all are safe at your home. Students, today I will teach you Environment Plus. So, all of you open your this book and sharp your pencil to underline the difficult words and write the word meaning in your book also. Okay, so let's start. Open your page number 83. Chapter number 14 and chapter name is Waste and its Disposal. Have you opened your book? Okay. So ready all of you? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल. वेस्ट मीन्स कूड़ा कचरा बेकार, ठीक है. एंड और इट्स इसका डिस्पोजल, डिस्पोज मीन्स होता है निपटाना. डिस्पोजल मीन्स निपटान या मैं कहूँ व्यवस्था, नियंत्रण, ठीक है. तो आज हम वेस्ट यानी गार्बेज, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो चीजें हम यूज कर चुके हैं और हमें फिर उसे यूज नहीं करना है, तो उस मटेरियल के निपटान के बारे में, उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं. हमने बुक्स पढ़ी, हमने सामान यूज किया और पॉलीथीन फेंक दी, हमने सब्जियां छीली, फ्रूट्स छीले और उन्हें फिर उनके जो पेल्स हैं उन्हें हमने फेंक दिया. तो हम इन सभी चीज़ों का किस तरह से निपटारा करेंगे, उन्हें हम किस तरह से व्यवस्थित करेंगे या व्यवस्थित तरीके से हम इन्हें किस तरह से इन्हें हम नियंत्रित करेंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर में आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों. हमें किस तरह से गार्बेज, अपने वेस्ट मटेरियल का निपटारा करना है, हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू एंड पुट द पेंसिल इन योर बुक. फॉलो मी ऑल ऑफ यू. रीड ऑल ऑफ यू. Waste or garbage consists of materials that are no longer needed and are thrown away. वेस्ट किसको कहते हैं? वेस्ट या गार्बेज किसको कहते हैं? वह मटेरियल जिसे हम लंबे समय तक यूज करने वाले नहीं है और जिसे हम फेंक देते हैं, आर थ्रोन अवे, ठीक है. गार्बेज इंक्लूड्स मैनी वेस्ट सच एज. गार्बेज में कौन कौन से वेस्ट आते हैं, यानी जो चीजें हमने बेकार में फेंक दी हैं, हम किन किन चीजों को उनमें इंक्लूड कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि हम गार्बेज किसको कहते हैं, हम गार्बेज में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल पील्स. जब आपकी मम्मा सब्जियां छीलती हैं, फ्रूट्स छीलती हैं, तो जो छिलके होते हैं वे गार्बेज कहलाते हैं, वेस्ट कहलाते हैं. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड goods like old and torn cloths, old shoes, utensils, batteries, old medicines, paper, etc. और क्या आता है गार्बेज में? वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स. घर का जो सामान होता है, पुराना सामान, बेकार सामान जिसे हम कहते हैं, जैसे फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, ओल्ड शूज, आपके जो शूज फट जाते हैं, या जो बर्तन टूटे फूटे होते हैं, या आपके बैटरी, इन्वर्टर के जो बैटरीज होते हैं, लाइक ओल्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं, एंड पेपर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो फिर वे वेस्ट कहलाते हैं. या आपकी बुक्स, जब आप नेक्स्ट क्लास के लिए न्यू बुक्स लेते हैं, तो जो आपकी लास्ट ईयर की जो बुक्स होती हैं प्रीवियस क्लास की, वे सब क्या होता है? वेस्ट कहलाता है. तो इन सब चीजों को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, ठीक है. पैकेजिंग मटेरियल लाइक मेटल, प्लास्टिक कैंस, प्लास्टिक बोटल्स, पॉलीथीन बैग्स, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, एक्सेट्रा. तो जो मटेरियल जो पैकिंग में आता है, जैसे आप कुरकुरे लाते हैं, चिप्स लाते हैं, बिस्कुट लाते हैं, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, आपकी बोतल्स हैं, प्लास्टिक बोतल्स हैं, या आपके बैग हैं, पॉलीथीन बैग्स, कार्डबोर्ड, एक्सेट्रा, जो ये होते हैं, ये जब इन्हें यूज कर लेते हैं उसके बाद जो एक कवर होता है इनका, या जैसे बॉटल्स वगैरह होती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, आपकी पुरानी हो जाती हैं, तब ये वेस्ट में काउंट हो जाती हैं, ठीक है.
अब आपकी समझ में आ गया गार्बेज किसे कहते हैं, गार्बेज में क्या क्या सामान आता है, ठीक है। A large quantity of waste is produced in houses, offices, factories. When all the waste is left in the open, it gives rise to diseases like diarrhea, dysentery, typhoid, cholera, etc. It also creates a foul smell. We must get rid of these waste to keep our surrounding clean. Yes, correct. A large quantity of waste is produced in houses, offices, factories. Children, ये जो वेस्ट है, गार्बेज है, ये आता कहाँ से है? हमारे घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस होता है। When all the waste is left in the open, जब हम ये सारा वेस्ट, जैसे आपकी बुक में दिया है ना, हीप ऑफ गार्बेज, ये दे रखा है, तो जब हम ये सारा गार्बेज अगर ओपन एरिया में फेंक देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? इट गिव्स राइज टू डिसीजेज लाइक डायरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड एंड कॉलेरा। तो ये बहुत सारे डिसीजेज को आमंत्रित करता है, बहुत सारी जो डिजीज होती है इससे फैल जाती हैं। जैसे यहाँ पे मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर पनपेंगे, मच्छर काटेंगे, तो क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा। और जो मक्खियाँ बैठेंगी यहाँ पर, और ये मक्खियाँ फिर घर पे जाके खाने पर बैठती हैं, तो उससे क्या होता है? डायरिया हो जाता है, डायसेंट्री, टाइफाइड एक्सेट्रा हो जाते हैं। ओके, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ फाउल स्मेल, और ये फाउल स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है इससे। जब आप गार्बेज के पास से निकलेंगे तो स्मेल भी बहुत गंदी आती है। वी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास से ये इस तरह का जो वेस्ट होता है इसको हटा देना चाहिए, बिकॉज हम बीमार हो जाएंगे और हमें गंदी स्मेल भी आएगी। तो हमें अपने आसपास कैसे रखना चाहिए? क्लीन। कैसे रखना चाहिए हमें अपने आसपास? बिल्कुल क्लीन। ओके, वी शुड कीप अवर सराउंडिंग वेरी क्लीन, तभी तो हम बीमार नहीं होंगे। नाउ वी नो अबाउट काइंड्स ऑफ वेस्ट। काइंड्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? एक तो वेस्ट होता है इस प्रकार का जो मिट्टी में सड़ जाता है, गल जाता है, ठीक है, तो उसको हम खेतों में डाल देते हैं खाद के रूप में, मैन्यूर के रूप में। तो बच्चों वह हमारा जो वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या कहते हैं उसको हम? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, जैसे दीज इंक्लूड्स वेस्ट लाइक वेजिटेबल पेस्ट, पेपर, एनिमल excreta which can be broken down by microorganism and can mix with the soil। ये क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनके द्वारा ये खाया जाता है, सड़ जाता है, और इस तरह से ये मिट्टी में मिल जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पेस्ट हैं, पेपर हैं, जो मिट्टी में गल जाता है, या जो एनिमल्स वेस्ट होता है, तो ये मिट्टी में गल जाता है, सड़ जाता है, जैसे काव डंग, इसके साथ में हम इसे डाल देते हैं, एक साथ गड्ढे में डाल देते हैं कहीं भी, और फिर ये जब कुछ दिन बाद इसको मैन्यूर के रूप में हम खेत में डाल देते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल होती है वो और भी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। ओके, एंड जो सेकेंड टाइप का हमारा वेस्ट होता है, ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट टाइप का वेस्ट क्या हो गया हमारा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड सेकंड जो हमारा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बच्चों ये इस तरह का वेस्ट होता है जो मिट्टी में ना तो सड़ता है, गलता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है, ठीक है, काफी टाइम लग जाते हैं। आपको पता है जो ये पॉलीथीन बैग आप यूज करते हैं, इसको अगर हम मिट्टी में डाल दें तो कितना नुकसान होता है इससे। अगर ये जहां भी जाएगी वहां अगर खेत में कोई पौधा है तो उससे उगने नहीं देगी, ठीक है। और अगर हम इसे मिट्टी में दबा देते हैं तो कहीं 20-25 साल इसको गलने में लग जाते हैं। तो इस तरह का जो वेस्ट होता है लाइक प्लास्टिक, ये होता है non-biodegradable waste. These includes waste like glass, aluminum foil, metal, polythene that do not rot and cannot be broken by microorganisms into harmless products.
they remain in the soil and add to land pollution. अब ये जो पॉलीथीन वगैरह है, एल्यूमिनियम फॉयल है, ग्लास है, मेटल, पॉलीथीन एक्सेट्रा जो है, ये ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्हें ब्रोकन डाउन किया जा सकता है, ना ये मिट्टी में गलते हैं, सड़ते हैं। और बच्चों इससे क्या होता है कि सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। जब ये मिट्टी में पड़े रहते हैं, खेती लायक जमीन नहीं रहती है, कहीं भी जाएंगे तो ये पॉल्यूशन करेंगे, लैंड पॉल्यूशन होता है इससे। ठीक है, अगर लैंड पर गंदगी है तो वो लैंड पॉल्यूशन होता है, एयर में गंदगी है तो एयर पॉल्यूशन होता है। यू नो, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज we must separate the biodegradable and non-biodegradable waste before the dispose of garbage. So अगर हम सारे वेस्ट को, सारे गार्बेज को मिक्स करके फेंकेंगे तो वो सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे सेपरेट करके डालना चाहिए बच्चों। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको हमें सेपरेट करके डिस्पोज करना चाहिए ताकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका यूज हो सके। गिवन below are steps of waste disposal from our houses to the dumping site. ठीक है, हमें डंपिंग साइट पे उसी तरह से इसे वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए जिस तरह से हमें करना चाहिए। कौन कौन से स्टेप्स? सी, हाउसहोल्ड वेस्ट इज थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन एट होम। हमें जो हमारा हाउसहोल्ड वेस्ट है इसको हमें कवर्ड डस्टबिन में रखना चाहिए ताकि मच्छर ना पनपे, मक्खियां ना पनपे और फाउल स्मेल भी ना आए। सेकेंड स्टेप, a garbage collector goes from house to house and collect the waste. garbage collector जाता है हाउस टू हाउस गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, he dumps it in big green and blue bins kept by municipal corporation. आपको पता है जो ये गार्बेज कलेक्टर आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर पालिका के जो गार्बेज कलेक्टर आपकी गलियों में घूमते रहते हैं गाड़ी लेके, ये क्या करते हैं? ग्रीन और ब्लू बिन के अकॉर्डिंग ये अपना गार्बेज फेंकते हैं, डंप करते हैं। ठीक है, तो बच्चों गार्बेज जो हमारा होता है, जो गार्बेज बायोडिग्रेडेबल गार्बेज होता है यानी जो मिट्टी में सड़ जाता है, गल जाता है, उसको हम डालते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में यानी ग्रीन बिन में। और जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है यानी जो गलता नहीं है, मिट्टी में सड़ता नहीं है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन या वाटर बॉटल, प्लास्टिक, मेटल, इन्हें हम डालते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ओके, द ग्रीन कलर्ड बिन आर मींट फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द ब्लू कलर्ड बिन्स आर मींट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको एक्टिविटी भी बनवाती हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन और ब्लू बिन दिए हैं ये आप बनाएंगे घर पे। आप गत्ते से बना सकते हैं, पेपर से बना सकते हैं, चार्ट पेपर से बना सकते हैं। ओके, आप बनाएंगे और डेकोरेट भी कर सकते हैं इसको और मुझे सेंड करेंगे पिक इसकी। अदरवाइज आप कट एंड पेस्ट करके या क्रेयॉन कलर यूज करके अपनी फेयर नोटबुक में सबसे पहले यानी चैप्टर में कोई भी वर्क करने से पहले चैप्टर नेम डालेंगे, चैप्टर नंबर डालेंगे। ओके, देन एक्टिविटी राइट करेंगे और फिर ये दोनों बिन, ग्रीन एंड ब्लू बिन, और इसके नीचे राइट करेंगे फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी। और उस पेज पर आप कुछ नहीं राइट करेंगे, आपको क्या करना है, बस आपको उस पेज पर एक्टिविटी राइट करनी है और नेक्स्ट पेज पर आप वर्ड मीनिंग राइट करेंगे जो मैं आपको सेंड करूंगी। ओके, समझ में आ गया सबको एक्टिविटी कैसे बनानी है, आपको क्या करना है? बच्चों नोटबुक में आपका जब 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप 14 चैप्टर नंबर डालेंगे, राइट करेंगे और चैप्टर नेम राइट करेंगे, फिर राइट करेंगे एक्टिविटी। ओके, और इस तरह की 2 पिक्चर्स आप बनाएंगे, सेम पिक्चर्स बनाएंगे और उनमें कलर डिफरेंट करेंगे, एक में ग्रीन एक में ब्लू। ग्रीन बिन होगा आपका फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट राइट करेंगे उसके नीचे और ब्लू बिन के नीचे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, समझ में आ गया सभी को? अब कोई भी परेशान नहीं होगा
कि मैम बताइए कैसे बनानी है, मैम हमें क्रेयॉन कलर करने हैं कि नहीं करने हैं, मैम स्केच कलर यूज करें या क्रेयॉन कलर यूज करें, मैम आउटलाइन के लिए ब्लैक पेन यूज करें या ब्लू पेन यूज करें। तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप यूज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप स्केच पेन अवॉइड करें, क्योंकि स्केच पेन यूज करने से आपका जो पेज की दूसरी साइड होती है वह भी कलर हो जाती है, और उस पर जब आप वर्क राइट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, समझ में नहीं आता है। चलिए, अब ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी की बात, अब चैप्टर रीड करते हैं। ओके, स्टार्ट। ग्लास, वेजिटेबल, पेज, पॉलिथीन, बैग, लीव, न्यूज़पेपर, एल्यूमिनियम, एनिमल एक्सक्रीटा, ओल्ड क्लॉथ्स, प्लास्टिक मटेरियल। अरे क्या करना है इसका? अरे ये तो नीचे रोज बना रखी है, वर्क दे रखा है आप लोगों के लिए, रो दी है ये हम, तो आप इसमें ये जो नेम है इन्हें डिफरेंट डिफरेंट राइट करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बताइए आप, ग्लास क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या बायोडिग्रेडेबल है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा, ठीक है, तो राइट कीजिए ग्लास या वेजिटेबल पील। ये किस में आएंगे आपके? वेजिटेबल पील्स। ये तो आपके बच्चों बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन बैग, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लीव्स, पत्तियां क्या होती हैं? तो गल जाती है ना, मिट्टी में सड़ जाती है ना। न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में है ना। एनिमल एक्सक्रीटा, ओल्ड क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स कैसे होते हैं? कुछ क्लॉथ्स जो कॉटन के होते हैं वे गल जाते हैं, कुछ नहीं गलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक, मेटल, ओके, तो ये जो इसे हम इधर राइट कर देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्योंकि जो ये क्लॉथ्स होते हैं ये बहुत जल्दी तो गलते नहीं है ना, और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कोई सिंथेटिक होता है, कोई कॉटन होता है, तो वो डिपेंड करता है क्लॉथ्स के ऊपर कि वो किस तरह से गलते हैं, नहीं गलते हैं, जल्दी गलते हैं, देर से गलते हैं। तो अभी हमने ऑल्ड क्लॉथ्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में राइट कर दिए हैं, ठीक है। अब क्लॉथ्स में तो आपके बैग्स भी आ जाते हैं, आपके पापा की जो जैकेट होती है ना, जिसको वे बाइक चलाते हुए वियर करते हैं, तो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है क्लॉथ के ऊपर किस टाइप की क्लॉथ्स हैं, ठीक है। तो हमने प्लास्टिक का मतलब सिंथेटिक कपड़ों में मानकर इसको हमने इधर राइट कर दिया, ओके। लैंडफिल्स, लैंडफिल्स क्या होते हैं? लैंड मीन्स जमीन, मिट्टी, फिल्स भरी हुई, भरते हैं, ठीक है। तो कैसे? गार्बेज से जो भरी हुई होती हैं, जहां पर गार्बेज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, द गार्बेज दैट वी डिपॉजिट ऑन द गार्बेज बिन्स are collected by municipal workers and deposited in the nearest community garbage dump. Municipal truck carry the garbage and dump them in open grounds called landfills outside the city limits. ठीक है, तो
तो गार्बेज दैट वी डिपॉजिट ऑन द गार्बेज बिन्स आर कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड डिपॉजिटेड इन द नियरेस्ट कम्युनिटी गार्बेज डंप। जो गार्बेज हम डिपॉजिट करते हैं, फेंकते हैं गार्बेज बिन्स में, वह कलेक्ट किया जाता है म्यूनिसिपल वर्कर्स के द्वारा। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इसे कलेक्ट किया जाता है और इसे जहाँ पर सामुदायिक गार्बेज डंप किया जाता है वहाँ पे उसे डाल दिया जाता है। जहाँ पर बहुत सारे लोगों का गार्बेज डाला जाता है वहाँ पर उस गार्बेज को डंप कर दिया जाता है। म्यूनिसिपल ट्रक कैरी द गार्बेज। म्यूनिसिपल ट्रक गार्बेज को ले जाते हैं एंड डंप देम इन ओपन ग्राउंड, और उसे वे ओपन ग्राउंड में डंप कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंडफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, लैंडफिल्स कहते हैं, जो सिटी से बाहर की तरफ होता है, यानी शहर के से बाहर की तरफ जहाँ पर आबादी कम होती है या नहीं होती है वहाँ पर उसे डाल दिया जाता है, उसे कहते हैं लैंडफिल्स। क्या कहते हैं उसको बच्चों, लैंडफिल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसे रीड करेंगे, ओके। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं या जो भी आपको वर्ड नहीं आते हैं, जो आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करेंगे और उन्हें रीड करेंगे ताकि आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकें, ओके। और जहाँ पर आपको वर्ड नहीं समझ में आया कि इसका मीनिंग क्या है, तब आप उसे या तो वीडियो देखकर या फिर डिक्शनरी से आप उसे बुक में राइट करेंगे। और जब आप बुक में राइट करेंगे तो फिर आप पेंसिल ही यूज करेंगे, ना कि पेन। जैसे कि मैंने ये पेन से या राइट किया, मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। वरना बच्चे बोलते हैं मैम हमें समझ में नहीं आ रहा आपने क्या राइट किया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पेन से राइट किया, आप नहीं करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।